जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। माता रानी सभी पर खूब कृपा करें। आज हम सभी भक्तजन आज अघन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसे काल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से शिव जी के रौद्र रूप काल भैरव जी की उपासना करता है, बाबा काल भैरव जी उसके तमाम कष्ट व परेशानियां हर लेते हैं और उस भक्त की हर पल सुरक्षा करते हैं। भयंकर से भयंकर शत्रुओं से वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज हम सभी भगवान काल भैरव की दो पौराणिक कहानियां सुनेंगे। दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली ब्रह्मा जी से संबंधित है और दूसरी कथा राजा दक्ष के घमंड को चूर करने से संबंधित है। तो बोली भगवान शिव शंकर जी की जय हो। शिव पुराण के अनुसार कथा ये है कि एक समय नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार जी, भगवान शिव के परम रूप भैरव जी हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान में मग्न थे। उसी समय देवता उनके पास आए और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है? कृपया करके इस विषय में हमें बताइए। तब भगवान शिव की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको उस अविनाशी तत्व के बारे में बताता हूँ। इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है। मेरे द्वारा ही यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। मैं ही स्वयंभू अज ईश्वर अनादि भोक्ता ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। मेरे कारण ही संसार प्रवृत्त और निवृत्त होता है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर वहीं बैठी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत बुरा लगा। तब श्री हरि जी ने ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोला कि हे ब्राह्मण, तुम इस प्रकार अपनी स्वयं ही प्रशंसा ना करो, क्योंकि मेरी आज्ञा के फल स्वरूप ही तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी व श्री हरि विष्णु जी आपस में लड़ाई करने लगे। दोनों ही अपने को बड़ा और दूसरे को निम्न समझ रहे थे। तब उन्होंने अपने को ऊंचा सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण किया। फलस्वरूप चारों वेद वहां उपस्थित हो गए। जब ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी ने उन चारों वेदों से अपनी श्रेष्ठता के संबंध में पूछा, तब सर्वप्रथम ऋग्वेद भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोले, हे ब्रह्मा जी, हे श्री हरि जी, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिसके द्वारा सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिन्हें इस संसार में परम तत्व कहा जाता है, वह एक भगवान शिव ही हैं। तब यजुर्वेद बोले कि उन परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से ही वेदों की प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। उन्हीं भगवान शिव शंकर को संपूर्ण यज्ञों तथा योग में स्मरण किया जाता है। तत्पश्चात सामवेद बोले कि जो समस्त संसार के लोगों को भरमाता है और जिसकी खोज में सदा ऋषि मुनि लगे रहते हैं, जिनकी कांति से सारा विश्व प्रकाशमान होता है, वह त्र्यंबकम महादेव जी हैं। इस पर अथर्ववेद बोल उठे, भक्ति से साक्षात्कार करने वाली तथा समस्त दुखों का नाश करने वाली एकमात्र देव भगवान शिव ही हैं। वेदों द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोले, हे वेदों, तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है। भगवान शिव तो अपने शरीर पर सदा ही भस्म धारण करते हैं। उनके सिर पर जटाजूट व गले में रुद्राक्ष है। ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर हर जगह विद्यमान रहने वाले ओमकार बोले कि भगवान शिव शक्तिधारी हैं, वही परमेश्वर हैं तथा सबका कल्याण करने वाली वे महान लीलाधारी हैं और इस संसार में सब कुछ उनकी आज्ञा से ही होता है।
ओमकार की बातें सुनकर भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बुद्धि में ये बातें नहीं आई और वे इसी प्रकार आपस में लड़ते रहे। उनका विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उन दोनों के बीच में एक विशाल ज्योति प्रकट हो गई। इस विशाल ज्योति का ना तो आरंभ था और ना ही कोई अंत। उस अग्नि की ज्वाला से ब्रह्मा जी का 5वां मुख जलने लगा। उसी समय कल्याणकारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी शिव जी से बोले, हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरे सिर से ही प्रकट हुए हो। तुमने प्रकट होकर रोना आरंभ कर दिया था, उसी कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सर्वेश्वर भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। उनके क्रोध से तत्काल ही उनका नाम भैरव था। भगवान शिव ने उस पुरुष को आदेश देते हुए कहा, हे कालराज, तुम साक्षात काल के समान हो, इसलिए आज से तुम जगत में काल भैरव के नाम से विख्यात होगी। तुम ब्रह्मा जी पर शासन करो और उनके गर्व को नष्ट करो तथा इस संसार का पालन करो। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। वहाँ के पापियों को दंड देना ही तुम्हारा कार्य होगा। वहाँ के मनुष्यों द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का लेखा चित्रगुप्त स्वयं लिखेंगे। भगवान शिव के इस आदेश को काल भैरव जी ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी भयभीत होकर शतरुद्रीय का पाठ करने लगी। भगवान शिव की कृपा से दोनों के बीच का विवाद तुरंत समाप्त हो गया। उन्हें शिव जी का अपमान करने पर अत्यंत पछतावा होने लगा। भगवान शिव भक्त वत्सल्य हैं और अपने भक्तों का सदैव कल्याण करती हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी क्षमा करके उन्हें अभय वरदान दिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने काल भैरव जी को आज्ञा प्रदान की कि वे सदैव ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आदर करें और पापियों को दंड प्रदान करें। नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार जी, भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर भैरव जी कालों के भी काल हुए। उन्होंने अपने प्रभु भगवान शिव की आज्ञा से कपालिक व्रत को धारण किया। काल भैरव हाथ में कपाल लेकर काशी नगरी की ओर चल दिए, परंतु ब्रह्म हत्या नामक कन्या उनके पीछे लग गई। एक दिन जब काल भैरव जी ने कपालिक वेश धारण करके भगवान नारायण के स्थान पर गए, तब त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के भैरव स्वरूप को आता हुआ देखकर सब देवताओं व ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी प्रिय देवी लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, आज हम दोनों धन्य हो गए हैं जो हमने भगवान शिव के काल भैरव रूप का दर्शन किया है। इन्हीं ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। यह भगवान शिव की शरणागतों को शांति प्रदान करने वाली तथा सभी तत्वों से युक्त हैं। यही सब प्राणियों के अंतर्यामी और अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करने वाली और उनकी कामनाओं को पूरा करने वाली हैं। इनके दर्शनों से ही मनुष्य सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। काल भैरव जी को इस प्रकार भिक्षा मांगते हुए देखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, आप तो तीनों लोकों का राज्य प्रदान करने वाले हैं, भला आपको भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई है? तब विष्णु जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर काल भैरव जी बोले, हे नारायण, मैंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था, इसलिए अपने द्वारा किए गए पाप का पश्चाताप करने हेतु मैं यह कर रहा हूँ। तब काल भैरव जी के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे भैरव जी, आप तो समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं, विघ्नहर्ता हैं, आप सदा ही लीलाएं करते रहते हैं। तब देवी ने भी भिक्षा के रूप में मनोरथी नाम की विदा भैरव जी के भिक्षा पात्र में डाल दी।
भिक्षा प्राप्त करके भैरव जी अन्य स्थान की ओर चल पड़े। तभी विष्णु जी ने भैरव जी के पीछे जाती हुई ब्रह्म हत्या को देखा और उससे कहा कि वह शिव जी का पीछा छोड़ दें। परंतु ब्रह्म हत्या ने कहा कि इस बहाने ही मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। यह कहकर ब्रह्म हत्या फिर भैरव जी का पीछा करते हुए काशी नगरी के समीप आ गई। वहां पहुंचते ही ब्रह्म हत्या पाताल में समा गई और ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से जुड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस स्थान पर काल भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां सिर गिरा था, वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जब तक भैरव जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके काशी नहीं पहुंची, उनके हाथ में ब्रह्मा जी का सिर चिपका रहा और काशी पहुंचते ही वह छूट गया। इसलिए काशी नगरी को पाप नाशनी माना जाता है और यह सत्पुरुषों द्वारा सदा सेवनीय है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से कपाल मोचन भैरव जी का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कपाल मोचन तीर्थ में जाकर विधि पूर्वक पिंडदान और देवपितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा पा लेता है। प्रतिदिन भैरव जी का दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। काशी में रहने वाला जो पुरुष कृष्णा अष्टमी के दिन या मंगलवार को भैरव जी के दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए काल भैरव जी की जय हो। ये थी काल भैरव जी की पहली कथा जो शिव पुराण में वर्णित है। अब हम काल भैरव जी की दूसरी कथा को सुनते हैं जो बड़ी ही प्रचलित है। अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से यह कथा और 5 माताओं बहनों को भेजी जाती है। कथा के अनुसार, दूसरी कथा के अनुसार, जब माता सती के पिता राजा दक्ष थे, तब सती जी ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव जी को अपना जीवन साथी चुन लिया था और उनसे विवाह कर लिया था। उनके फैसले से उनके पिता राजा दक्ष बहुत दुखी और क्रोधित हुए थे। वह भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ किया, जिसमें देवी सती तथा भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। सूचना मिलने पर देवी सती जी ने भगवान शिव जी से उस यज्ञ में शामिल होने के लिए निवेदन किया था। तब भगवान शिव जी ने देवी सती को समझाया कि बिना निमंत्रण के किसी भी आयोजन में नहीं जाना चाहिए, चाहे वह अपने पिता का घर ही क्यों ना हो। लेकिन देवी सती नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने में कैसा संकोच, और वह हट करने लगी। वह अपने पिता के घर चली गईं। यज्ञ हो रहा था। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व आदि उसमें उपस्थित थे। देवी सती ने पिता से महादेव तथा उनको ना बुलाने का कारण पूछा, तो राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान करने लगे। उस अपमान से आहत होकर देवी सती ने यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। ध्यान मुद्रा में लीन भगवान शिव जी देवी सती के आत्मदाह करने से अत्यंत क्रोधित हो उठे थे। राजा दक्ष के घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव जी ने काल भैरव जी को उस यज्ञ में भेजा। काल भैरव जी का रौद्र रूप देखकर यज्ञ स्थल पर मौजूद सभी देवी देवता, ऋषि भयभीत हो गए और तभी काल भैरव जी ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी भगवान शिव भी वहां पहुंचे और सती जी की और देवी सती के पार्थिव शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हो गई। वह देवी सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगी। ऐसी स्थिति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपने चक्र से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। देवी सती के अंग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए, जहाँ आज भी पूजा की जाती है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव उन सभी शक्ति पीठों की रक्षा करते हैं। तो बोलिए भगवान काल भैरव जी की जय हो। अगर आप सभी ने काल भैरव जी की पूरी कथा सुनी है तो कमेंट बॉक्स में काल भैरव जी की जय ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आप सभी के लिए ऐसी ही कथाएं लाते रहते हैं। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।